बाइबल कहता है वचन में कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का रूह हमसे बात करता है। परमेश्वर का रूह कैसे बात करता है? स्पिरिट की आवाज कैसा है? कभी आप स्पिरिट का आवाज को सुनने का ट्राई किए हो? जब आप स्पिरिट का आवाज को सुन रहे हो वो आपकी आवाज की तरह लगेगा, वो आपका ही आवाज है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और वही आत्मा उस मिट्टी के पुतले के अंदर डाला गया। उसी आत्मा से ये मिट्टी का बर्तन जीवित हो गया और उसी का आवाज हमारे मुंह में आया। हालेलुया। ये हमारा खुद का नहीं है, इसलिए बोलते मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा जो कुछ भी सब उसने दिया है। तो हमारा खुद में कुछ भी नहीं, उसी से हमें ये बॉडी मिला, उसी से हमें ये आवाज मिला, उसी से हमारा ये सोचने समझने का बुद्धि मिला। तो स्पिरिट बोलेगा तो कैसा आवाज से बोलेगा? वो अपना ही आवाज से बोलेगा जो आपके अंदर है, तो आपको फिर सुनाई देगा आपका ही आवाज। और खुदावंत का आत्मा भी रूह ऐसे आपसे बात करेगा। जब आप स्पिरिट में बढ़ जाओगे फिर आप स्पिरिट से हटोगे नहीं, ओवर स्पिरिचुअल नहीं हो जाओगे। इसलिए जब सैमुअल कहता है एली मुझे बुला रहा है, एली के पास वो जा रहा है, बार बार वो एली के पास चला जा रहा है, एली के पास चला जा रहा, तूने मुझे बुलाया क्या? सैमुअल को एली बोलता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाइम जो था रूह परमेश्वर का आत्मा सबके ऊपर नहीं था, वो एक लोगों के एक मेंटर के ऊपर था, हर किसी के ऊपर आत्मा नहीं था। इसलिए एली के अंदर जो आत्मा था परमेश्वर का, उसी आत्मा के द्वारा वो सैमुअल को गाइड करना चाहता था। इसलिए वो जब बोल रहा था तो उसको एली का आवाज लग रहा था और एली के कमरे में से उसको वो सुनाई दे रहा था। इसलिए वो एली का आवाज भी पहचान रहा है और उस दिशा से वो आवाज आ रहा है, इसलिए वो उस दिशा में दौड़ रहा है जाके। और वहां जाके पता चल रहा है कि हम तो बोले नहीं रहे हैं, हम तो सोए हैं, हमको काहे के डिस्टर्ब करने आ रहा है रात को आधा रात। लेकिन परमेश्वर उसको बात कर रहा है, आवाज उसके दूसरे हिसाब से दूसरे तरह से भी आता। वो पहचानता कि एली बुला रहा है तो दूसरे ओर दौड़ जाता। मान लो बाहर आंगन में दौड़ जाता, बाथरूम में दौड़ जाता, वो रूम की ओर क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उस दिशा से वो आवाज आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर से वो उसके स्पिरिट से बातें कर रहा है। तो एली के अंदर स्पिरिट था, वो बोलता है कि अब बोले तो बोलना कि परमेश्वर बोल, तेरा दास सुनता है, अब तुझे इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है, ना इधर आना ना उधर जाना, परमेश्वर खुद बात कर लेगा, तू बस उसको यस बोलना। फिर जैसे ही वो बोलता है तो परमेश्वर का आत्मा बातें करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। परंतु आज कैसे है? आज सबके अंदर उसका आत्मा है। जब परमेश्वर कहता तुम परमेश्वर को अपनाते हो तो वो अपना आत्मा तुमको देता है, तो सबके अंदर वो आत्मा है। तो वो अब स्पेशली चीख के चिल्ला के आपसे बातें नहीं करेगा, वो आपके अंदर से आपको शोर मचाकर चिल्लाकर बोलेगा और आपसे बातें करेगा। अगर आप डेडिकेट होंगे उसके लिए, आप भी जब बोलोगे कि बोल परमेश्वर तेरा दास सुनता है, जब डेडिकेट हो जाओगे, जब सेपरेट हो जाओगे, जब लोगों के अच्छे बुरे बोलने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, जब बातें आपके कान में बहुत सारी गूंजनी बंद हो जाएगी, जब आप शांति में पीस में चले जाओगे, जब आप नाव में चल रहे हो, नाव में तूफान चल रहा है और नाव डूबने को है, फिर भी आप शांति में चल रहे हो, तो शांति का परमेश्वर जो आपके अंदर है वो बातें करता है। फिर बाइबल को जब पढ़ोगे तो रूह से पढ़ना, बाइबल को जब पढ़ रहे हो तो पवित्र आत्मा से पढ़ोगे। जब आप रूह से परमेश्वर का स्पिरिट से पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें लिखा हुआ स्पिरिट की बातें आपके अंदर में रहने वाला स्पिरिट आपको एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, आपको बताएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा है, किसके विषय में लिखा है, क्या लिखा है।